हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा तीसरा चैप्टर, जो कि है महाजनपद काल। ठीक है, पहला और दूसरा चैप्टर हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। ये लुसेंट के एमसीक्यूज की बुक हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये तीसरा चैप्टर है आज का महाजनपद काल, जिसका टाइम पीरियड रहा आपका 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 325 ईस्वी पूर्व तक का। क्वेश्चन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये शुरू में ही सूचियाँ दे रखी हैं दो महाजनपद और उनकी राजधानी का मिलान करना है। ठीक है, तो कौन सी महाजनपद की क्या राजधानी रही थी। तो सबसे पहला है आपका गंधार। गंधार की राजधानी थी आपकी तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला। सेकंड है आपका सूरसेन। सूरसेन की राजधानी थी आपकी मथुरा। ठीक है, मथुरा। उसके बाद आता आपका वत्स। वत्स की राजधानी क्या थी आपकी कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी। उसके बाद आपका कौशल। कौशल की श्रावती। ठीक है, ये आपके मिलान करने थे, महाजनपदों की राजधानियां बतानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था आपका अजात शत्रु को। ठीक है, अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो किसने की थी गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना। उदयन ने। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे काकर्ण काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो कौन था आपका कालाशोक। कालाशोक के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अगला आपका 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी। आपका राइट आंसर होगा आपका बेबीलोन में। ठीक है, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। तो कौन सी नदी के तट पर अपना पड़ाव डाला हुआ था। झेलम नदी के तट पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। तो उत्तरी काले पलिष्कृत बर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको सेम एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो आप इनको अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। भोजक या ग्राम भोजक। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो महापद नंद। महापद नंद कौन थे, नंद वंश के संस्थापक। अगला आपका, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अगरमीज जेंड्रिमीज कहा गया। तो किसे कहा गया, धनानंद को। ठीक है, धनानंद को। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया। तो प्राचीन भारत में किसके द्वारा आक्रमण किया गया था, पहला ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया, यूनानियों के द्वारा। ठीक है, पहला यूरोपियन और दूसरा विदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईरानी के हक्कमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। तो डेरियस दारबाहु प्रथम। ठीक है, दारबाहु प्रथम को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइडेस्पस या वित्सता। वित्सता आधुनिक नाम झेलम। ठीक है, वित्सता नदी है जो वर्तमान में झेलम के नाम से जानी जाती है। का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि कहाँ पर कौन सी नदी के पास पड़ाव डाला हुआ था, झेलम नदी के। तो किस किस ने डाला था वो, सिकंदर एवं पोरस ने। ठीक है, तो सिकंदर एवं पोरस ने इन नदियों की किनारे पड़ाव डाला हुआ था, तो उन शासकों के बीच यहाँ पर युद्ध हुआ था। ठीक है, तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध कहाँ पर हुआ, झेलम नदी के तट पर। या बोले कि वित्सता का युद्ध किसके बीच हुआ था, सिकंदर एवं पोरस के बीच। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, 326 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में।
ये फिर से आपकी एक सूची शासक की है और एक सूची वंश की है, ठीक है। तो ये आपका मिलान करना है। तो इसमें हम देखते हैं, तो आपका बिंबिसार पहला आता है बिंबिसार। तो बिंबिसार कौन से वंश के थे? तो वे बिंबिसार थे आपके हर्यक वंश के, ठीक है, हर्यक वंश के। कालाशोक शिशुनाग वंश के, महापदनंद नंद वंश के और बिंदुसार मौर्य वंश के, ठीक है। ये आपका ऐसे बनेगा सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दो सूचियां दे रखी है, महाजनपद और आधुनिक अक्षेत्र। तो महाजनपद में है आपका मगध, ठीक है, मगध। मगध में आधुनिक क्षेत्र में बोले तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? पटना या पटना व गया के जिले, ठीक है, पटना व गया के जिले। नेक्स्ट आपका वत्स। वत्स किस मिलान हो जाएगा आधुनिक क्षेत्र में? इलाहाबाद से। और कौशल, कौशल का अवध से। और अवंती का मालवा से, ठीक है, अवंती का मालवा से। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवर्ज्र या राजगृह, ठीक है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किस शासक का उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में, ठीक है, किसमें? अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो धनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे? ये 4 पॉइंट दे रखे हैं आपके, बताना कि इनमें से कौन से कारण सिकंदर की भारत में सफलता के रहे हैं। तो पहला पॉइंट है आपका, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ठीक है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सेकंड है आपका, उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ये चारों के चारों आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दो सूचियां दे रखी है, मिलान करना है उनका राजा और उनके राज्य से। तो पहला है आपका प्रद्योत। प्रद्योत का आएगा आपका अवंती, ठीक है, अवंती। नेक्स्ट है आपका उदयन। उदयन का है आपका वत्स से, ठीक है, वत्स से। और उसके बाद है आपका प्रसेनजित। प्रसेनजित का है आपका कौशल। और अजात शत्रु का है मगध से, ठीक है, मगध से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभिलेखीय साक्ष्य के से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कलिंग में, ठीक है, कलिंग में नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो डेरियस, ठीक है, डेरियस ने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वज्जी संघ वैशाली के साथ। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंठक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजात शत्रु ने, ठीक है, किसने? अजात शत्रु ने। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन करें, जब इनकी थ्योरी पढ़ेंगे तो इनके बारे में पूरी स्टोरी आपको बताई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला अजात शत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, ठीक है। तो क्या है आपका, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे, ये बताना आपको। तो अजात शत्रु और प्रसेनजीत इसके बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के लिए, ठीक है, अवंती के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय कर अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो सही नहीं है बतानी हमें, ठीक है।
तो पहला आपका पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इनकी स्थापना वृद्धरथ ने की, ये बात आपकी सही है, वृद्धरथ ने की थी। महापदनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व अक्षत्रांक क्षेत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की, ये भी आपकी बात सही है। गिरिवर्जर और राजगृह पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रम से इनकी 4 राजधानियां बनी, ये बात ठीक है। तो और लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, तो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सारे तीनों के तीनों पॉइंट आपके मगध साम्राज्य के बारे में सही हैं। हमें बताना था सही नहीं है वो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो नंद का, ठीक है, नंद का। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध, ठीक है, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो यह आपका पॉइंट दे रखे 5, इनमें बताना है। तो खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, और अगला आपका ईरानियों की अक्षत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, क्षत्रिय अंग रक्षकों की नियुक्ति। तो इस पांचों पॉइंट आपके सही हैं। नेक्स्ट आता है आपका, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध राज्य में, ठीक है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे सैन्य या नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिंबिसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद को। डैरियस दायर बाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां अक्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? अक्षेत्रस्थीन। गृहपति का अर्थ है धनी किसान, ठीक है, धनी किसान। ये 2 सूचियां दे रखी है, इनका मिलान करना है आपका। तो अष्टकुलक है आपका परामर्शदायी संस्था। महामात्र यह हो जाएगा आपका उच्च कोटि के अधिकारी, ठीक है। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। शोल्किक शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी, ठीक है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। तो ये आपका नेक्स्ट भी महाजनपद और उनकी राजधानियां बतानी है, ठीक है। तो कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी आपकी? इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ। उसके बाद आता आपका पांचाल। पांचाल की राजधानी थी आपकी अहिच्छत्र, ठीक है, अहिच्छत्र। उसके बाद है आपका कौशल की राजधानी है आपकी साकेत, ठीक है, साकेत। और वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। गिरिवर्ज राजगृह और पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी रहे हैं। तो कौशाम्बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का आपका चैप्टर जो कि यहाँ पर कंप्लीट होता है महाजनपद काल, ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।